हिंदू लड़का जब मुस्लिम बनकर मक्का पहुंचा तो देखिए फिर क्या धमाल हुआ। एक हिंदू शख्स मुसलमान बनकर मक्का पहुंचा तो फिर जो हुआ वो जानकर आप हैरान रह जाओगे। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक गैर मुस्लिम शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने मुस्लिम बनकर मक्का जाने की हिमाकत की, ये जानते हुए कि वहां मुस्लिम के अलावा कोई और नहीं जा सकता। ऐसे ही कुछ धमाल तो होना ही था। और क्या धमाल मचा वहां पे, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना सरल हिस्ट्री चैनल, जहां इतिहास की बातें की जाती हैं। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, मक्का मदीना को मुस्लिमों के लिए बहुत ही पाक और पवित्र जगह माना जाता है। यहाँ तक कि किसी भी गैर मुस्लिम का वहां आना सख्त मना है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई थी। यहाँ लाखों की संख्या में लोग अल्लाह को याद करने आते हैं। सऊदी अरबिया में मौजूद मक्का शहर की आबादी लगभग 25 लाख है, लेकिन यहाँ हर साल लगभग 60 लाख लोग पूरी दुनिया से हज की यात्रा करने आते हैं। इस देश में अधिकतर लोग हज के लिए ही काम करते हैं, जो पूरे साल आने वाले हज यात्रियों की सुख सुविधा का ध्यान रखते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का की सबसे पवित्र माने जाने वाली इमारत काबा है। ग्रेफाइट पत्थर से बनी 40 फीट लंबी और 33 फीट चौड़ी ये इमारत काले रंग की है और इसमें कोई खिड़की नहीं है, बस एक दरवाजा है। दोस्तों, वैसे ये इमारत 1400 साल पुरानी है, लेकिन मुस्लिम धर्म से जुड़े लोग इसे हजरत इब्राहिम के समय की मानते हैं। आपको बता दें कि दुनिया के सारे मुस्लिम काबा की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं। और सबसे खास बात यह है कि मक्का मदीना की इस पवित्र जगह पर किसी गैर मुस्लिम के आने की इजाज़त नहीं है। और यही चीज़ें लोगों के बीच इस जगह को लेकर उत्सुकता पैदा करती है। कई लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि यहाँ पर कुछ ऐसा काम होता है जो मुस्लिम लोग दुनिया से छुपा कर करते हैं। दोस्तों, इस बारे में यहाँ हम साफ स्पष्ट शब्दों में कहेंगे कि यहाँ सिर्फ सच्चे दिल से खुदा की इबादत की जाती है। कोई भी गलत काम यहाँ होना तो दूर, यहाँ आने वाले लोग ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। फिर भी लोगों के अंदर का उछल कूद करने वाला दिमाग नहीं मानता। लोग कोई ना कोई तिकड़मबाजी लगाकर वहां जाने की कोशिश करते हैं। पर खुदा की रहमत तो देखिए, आज तक जिस किसी ने भी गलत इरादे और नापाक मन से इस जगह पर जाने की कोशिश की है, वो कभी भी काबा की इस इमारत के अंदर नहीं जा पाया। ऐसे लोगों को या तो पुलिस पकड़ लेती है या कुदरत उनका हिसाब कर देती है। ऐसे में हम आपको भारत के केरला में रहने वाले एक शख्स का किस्सा सुनाने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आपको इस्लाम धर्म की खूबसूरती का एहसास हो जाएगा। केरल के रहने वाले एक शख्स जिसका नाम रमेश था, वो सऊदी अरब के रियाद शहर में रहता था और अपने मुस्लिम दोस्तों के साथ रहकर इस्लाम की तरफ ज़्यादा प्रभावी हो गया था। वो पैगंबर मोहम्मद के आदर्शों और सिद्धांतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया था और उसने मुस्लिम लोगों का कल्चर काफ़ी पसंद आ गया था। यहाँ तक कि वो अपने मन को पूरी तरह इस्लामिक बना चुका था। यहाँ तक कि जब रमेश केरल अपने घर वापस आया, तब भी इस्लाम के लिए उसके दिल में मोहब्बत कम नहीं हुई और अंत में उसने इस्लाम धर्म को कबूल करने का मन बना लिया। अब ये सबकी अपनी अपनी पसंद हो सकती है, लेकिन रमेश के हिसाब से इस्लाम सबसे पाक मजहब था, जिसमें ईश्वर को सच्चे दिल से अपना मानते हैं। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद रमेश ने इस्लाम कबूल किया, तो रमेश ने अपना नाम बदलकर मुजम्मिल रख लिया। वही मुजम्मिल जो पहले रमेश के नाम से जाना जाता था। अब इस्लाम कबूल करने के बाद एक सच्चे मुसलमान की तरह 5 वक्त की नमाज भी पढ़ने लगा। इस्लाम की दी हुई नसीहतों पर चलने लगा। जब वो पूरी तरह इस्लाम कबूल कर चुका था, तो उसके दिल में ख्याल आया कि अब मुझे मक्का मदीना के दर्शन करने चाहिए। ऐसे में दोस्तों, मुजम्मिल की ये ख्वाहिश भी पूरी हुई। मुजम्मिल ने अपने नए नाम से अपना पासपोर्ट बनवाया और मक्का मदीना दर्शन के लिए चला गया। अब ये बात याद रखने की है कि वो रमेश जो अपना धर्म बदलकर मुजम्मिल बना था, पूरी तरह से इस्लाम के लिए तत्पर हो गया था और उसने मन ही मन ये सोच लिया था कि वो आखिरी सांस मक्का मदीना की पवित्र भूमि पर ही लेगा। इसलिए जब वो वहां पर गया, तो उसने खुदा से ये दुआ की कि वो उसे अपने आगोश में ले ले। दोस्तों, रमेश उर्फ मुजम्मिल के दिल में जब इस तरह की इच्छा जगने लगी, तो उसने अपने साथ अपना कफन भी रख लिया और उम्रा के लिए चल दिया। पहले वो मक्का गया और उम्रा करने के बाद वो मदीना आया।
यहाँ वो 2 दिन तक रुका और यहाँ भी वो खुदा से यही दुआ करता रहा कि ए खुदा, मुझे अपने आगोश में ले लो, मैं इस पाक जगह से वापस नहीं जाना चाहता। खुदा ने उसकी ये दुआ कबूल कर ली और जब रमेश नमाज अदा कर रहा था, तभी वो सजदे पर गया और फिर कभी नहीं उठा, जिसके बाद उसको वहीं पर दफन भी कर दिया गया। अब दोस्तों, आप चाहे किसी भी धर्म से क्यों ना हो, हर धर्म शांति से जीना सिखाता है। ऐसे में लोग चाहे किसी भी धर्म को चुने, वो बस सच्चे दिल से अपने धर्म के प्रति समर्पित रहते हैं, और यही चीज उनको ईश्वर के इतना करीब ले आती है कि उनकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। अब आप खुद ही सोचिए कि एक गैर इस्लामिक जो जन्म से इस्लाम धर्म में पैदा नहीं हुआ था, लेकिन इस धर्म की खूबसूरती ने उसे इतना खूबसूरत बना दिया कि जो अपनी अंतिम सांसें भी मक्का मदीना जैसी पाक जगह में लेना चाहता था, और उसकी ये इच्छा खुदा ने पूरी भी कर दी। अब इसमें यह बात तो साफ होती है कि खुदा खुद के बंदों में फर्क नहीं करता है, तभी तो उसने रमेश की इच्छा को पूरी किया और दुनिया के सामने ये मिसाल कायम कर दी कि आप सच्चे दिल से अल्लाह, ईश्वर या राम किसी से कुछ भी मांगेंगे, आपको वो मिलेगा ही। बस आपको अपने ईश्वर, अपने अल्लाह, अपने राम पर विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, खुदा ने सच्चे मुसलमान की यही पहचान बताई है कि वो अपने ईमान का पक्का हो और इस्लाम धर्म को दिल से कबूल करे। बस ठीक यही चीज रमेश ने की थी। उसके मन में इस्लाम के प्रति कोई भी छल या कपट नहीं था, इसलिए इसलिए खुदा ने भी अपना बंदा चुन लिया। हालांकि कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं जो खुदा की दी हुई सीख को भुलाकर अपनी ही कहानियां रचने में लगे रहते हैं और ये भूल जाते हैं कि खुदा की सबसे बड़ी सीख यही है कि वो अपने हर एक बंदे से बराबरी से प्यार करता रहे। और ऐसा भी कहा जाता है कि असली इस्लाम को मानने वाला कभी भी हिंसा के पक्ष में नहीं होता। यहाँ तक कि उसके मुंह से अपशब्द भी निकलता है तो वो उसे पाप समझता है। और ये सिर्फ एक सच्चे मुसलमान की ही नहीं बल्कि एक सच्चे इंसान की भी पहचान होती है। आप किसी भी चीज को अपना माने, उसे दिल से अपना माने, फिर देखिए पूरी दुनिया आपको अपनी लगने लगेगी। बाकी दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसी तरह के वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल सरल हिस्ट्री को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।